हाय एवरीवन, दिस इज़ एमके। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट मोमेंटम पोर्टफोलियो ऑटो रीबैलेंसिंग। सो इस जिसमें हमने अबाउट 53% रिटर्न इन अराउंड 11 मंथ्स जनरेट किया, तो उसके बारे में। बट उससे पहले आज मार्केट काफ़ी बुलिश चल रहा है, एक बार ही देख लेते हैं। इफ सी बैंक निफ्टी अभी भी इस चैनल में है, इस करेक्टिव चैनल में है। इस बार इससे बाहर निकलता है तो और बुलिश मोमेंटम बन सकता है, अदरवाइज दिस में कंटिन्यू। और हमारे जो गूगल शीट्स हैं उसमें भी सिग्नल था, शुरू में बेरिश था बट उसके बाद बुलिश सिग्नल आने के बाद तब से ये कॉल बाय और पुट सेल में है। सिमिलरली निफ्टी भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, जो हमारी लाइव गूगल ऑप्शंस की गूगल शीट एक्सेट्रा है। देन if we see on sector rotation, the IT sector has been doing very well. आज भी TCS, HCL Tech, Infi, they all doing very good. This is on ये टॉप राइट पे आवरली में है, और अगर आप बॉटम में देखो तो आईटी अपना मूव पूरा करके अभी मोमेंटम लूज किया है। बट अभी बैंकिंग जो है, बैंकिंग और फाइनेंशियल्स जो है वो फ्लेवर में है, तो दैट इज़ दी ओनली टू सेक्टर्स इन लीडिंग। और अभी शॉर्ट टर्म में तो बजाज फाइनेंस शॉर्ट टर्म में मोमेंटम में आया है। ये आप यहाँ येलो लाइन देख सकते हैं। बजाज फाइनेंस की येलो लाइन काफ़ी इस टाइम पे रिलेटिव एंड स्ट्रेंथ और मोमेंटम आज इंट्राडे बेसिस पे आया है। हालांकि पोजिशनल बेसिस पे दिस स्टॉक इज नॉट डूइंग सो वेल, बट लेट्स गो बैक टू आवर टॉपिक। सो मैंने क्या किया है, जो सम ऑफ यू हैव एक्सेस टू दिस शीट, मोमेंटम पोर्टफोलियो शीट, जिसमें मोमेंटम पोर्टफोलियो डैशबोर्ड में हमारे पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स और माइक्रो कैप्स का एक मोमेंटम डैशबोर्ड आता है। उसी के कुछ बेसिस पे मैं कुछ बैक टेस्ट कर रहा था, बट ओनली ऑन एफ एन ओ स्टॉक, नॉट ऑन स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप, बिकॉज उसमें वॉलिटिलिटी ज़्यादा है। हालांकि रिटर्न्स भी ज़्यादा आएंगे, बट आई डोंट वांट टू एग्जैगरेट, आई वांट टू कीप थिंग्स अ लिटिल सेफ। तो मैंने क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। इस थीसिस के बेसिस पे ही थोड़ा सा ट्वीक किया है मैंने। इफ़ यू सी हेयर, ये मैंने डेटा लिया है फ्रॉम 3 अप्रैल 2023। ये सारे एफ एन ओ स्टॉक्स हैं, उनका डेली क्लोजिंग डेटा है, ये आप देख सकते हो। ये सारे एफ एन ओ स्टॉक्स ऊपर टॉप पे आपको दिख रहे होंगे। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, राइट। एंड ये एज ऑफ 14 अगस्त क्लोजिंग है, मतलब इंडिपेंडेंस डे से एक दिन पहले की। आज का डेटा नहीं लिया है मैंने, वी रनिंग मार्केट में। अभी आज और बुलिश, और ज़्यादा रिटर्न बढ़ जाएगा इफ आई ऐड, बट लेट्स कीप इट टिल वेडनेसडे, एंड ऑफ डे। उसके बेसिस पे अगर हम अभी मैं रैंकिंग करूँ, तो अभी जो रैंकिंग मेरी एफ में आती है वो करंट ये आती है मोमेंटम बेसिस पे। इंडस टावर, मदरसन, इंडिया सीमेंट्स, वेदांता, FSL, HAL, PFC एंड सो ऑन। अब ये तो आज की रैंकिंग है, बट अगर मेरे को एक साल पहले से देखनी है, एक साल पहले तो कुछ और रैंकिंग थी। मान लो आपने एक साल पहले, हम क्योंकि बैक टेस्ट कर रहे हैं, अभी मेरे पास इतना ही डेटा है, क्योंकि उससे ज़्यादा गूगल शीट में आ नहीं रहा है, हैंग हो जाएगी गूगल शीट और पूरा क्रोम कोलैप्स हो जाएगा। सो क्या किया हमने कि एक साल पहले के बेसिस पे भी हमने रैंकिंग निकाली है। मतलब जैसे 13 सितंबर को जो इंडस टावर आज नंबर 1 पे है, वो 13 सितंबर को नंबर 56 पे था, राइट। 14 को 62 पे था, एंड सो ऑन। ये अब नीचे जाएंगे तो इसकी रैंकिंग बहुत इंप्रूव हुई, मोमेंटम इंप्रूव हुआ, और ये आज की डेट में टॉप पे है। लाइकवाइज सारे स्टॉक्स हैं, एज मार्केट रोज ऊपर नीचे होता है, सबकी पैरामीटर्स चेंज होते हैं, सबके क्लोजिंग डेटा चेंज होता है, मोमेंटम, स्ट्रेंथ इंडिकेटर, पैरामीटर्स सब चेंज होता है, राइट। तो हमने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पोर्टफोलियो बनाया है, जो कि है 13 सितंबर को, जो कि उस टाइम पे टॉप 25 स्टॉक्स थे। मैं आपको इस शीट में दिखा देता हूँ। तो 13 सितंबर को हमने एक पोर्टफोलियो बनाया जिसमें उस टाइम पे REC नंबर 1 पे था,
और 25th नंबर पे एफएसएल था। ये स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बनाया। और इसको मैं आपको दूसरी शीट पे ले जाके समझाता हूँ। ये वो लिस्ट है। अब हमने इसमें एक रूल रखा है, सब में ही 10,000 इक्वल एलोकेशन करेंगे। 10,000 मैंने इसे नॉमिनल अमाउंट फॉर बैक टेस्टिंग मान लिया। तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट जो हो गया 25 इंटू 10,000 मतलब 2,50,000, करेक्ट। अब ये एज दे मूव, जैसे आर हमारा जो पहला स्टॉक है, जैसे जैसे आर चलेगा ये उसका, हमारी एंट्री जो 244 पे हुई है, ये लाइन आइटम 58 में हमारी आर की एंट्री है। ये हमारा स्टॉप लॉस है। मतलब अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आर 20% से नीचे हो जाएगा तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे किसी दूसरे गुड रैंक स्टॉक से। तो वो ऑटोमेटिक होगा, राइट। बैक टेस्टिंग करने के लिए मैनुअल तो नहीं कर सकते, सब फॉर्मूला बिल्ट इन है। तो अगर आप देखें ये आर जो हमने लिया 244 पे, ये उसका रो 56 में डे वाइज क्यूमुलेटिव रिटर्न जो हमारा चल रहा है ये वो है। मैं एकदम चलता चला जाऊँ, ये आर ही चल रहा है यहाँ पे। एक पॉइंट ऑफ टाइम में यहाँ देखो आप 93-97% रिटर्न भी है अगर आपने होल्ड किया होता इसको। तो मैं सीधा लास्ट में जाता हूँ। तो अगर हमने 244 पे आर 13 सितंबर को लिया होता तो टुडे इट वुड हैव बीन 130% रिटर्न ऑन दिस स्टॉक, क्योंकि इट नेवर वेंट बिलो -20%, -20%। तो वी just bought it and we hold it. Okay, so hence our on leg वन और स्टॉक वन हमारा 130% रिटर्न है। अब हर स्टॉक में ऐसा नहीं होगा, किसी में कम रिटर्न होगा, किसी में ज़्यादा रिटर्न होगा। तो हम इसमें बहुत ही सिंपल रख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ट्रेलिंग कर रहे हैं और एग्रेसिव कर रहे हैं। वो ट्रेलिंग करने से चर्न बढ़ जाता है, आपके चार्जेस भी बढ़ जाते हैं। ये बहुत सिंपल रखा है, अगर 20% से नीचे जाएगा तो ही हम इसको रिप्लेस करेंगे, राइट। तो आप यहाँ पे भी देखिए ये बिरला सॉफ्ट है और ये जो एंड हुआ है वो बिरला सॉफ्ट पे ही एंड हुआ है। कभी भी मतलब यहाँ पे लगा हुआ है कि अगर ये वाली लास्ट एंट्री इज इक्वल टू फर्स्ट एंट्री तो मुझे लास्ट का रिटर्न बताओ, नहीं तो बोलो एडजस्ट किया है हमने, राइट, नहीं तो एडजस्टेड। तो टोटल आप देख रहे हो कि 3 स्टॉक्स में हमारा एडजस्टमेंट हुआ है। ये रो 75 में, रो 78 में और ये वाले रो 111 में। अब इस रो में थोड़ा स्पेशल है, इसमें आप ओवरऑल रिटर्न देखो -37% है। वो क्यों है? क्योंकि इसमें 2 बार एडजस्टमेंट हुआ है, 2 बार हमारा जैसे एडजस्टमेंट की वजह से स्टॉप लॉस हिट हुआ है। जैसे यहाँ पे पिरामल एंटरप्राइज पे हमने स्टार्ट किया ये वाला स्टॉक और ये नेगेटिव में चला गया पिरामल एंटरप्राइज, और इस पॉइंट पे आके पिरामल एंटरप्राइज का हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। देन वी रिप्लेस्ड इट विद बिरला सॉफ्ट, राइट। यहाँ पे हिट हो गया और उस दिन क्लोजिंग पे हमने बिरला सॉफ्ट ऐड किया और अगले दिन बिरला सॉफ्ट ने 2 पॉइंट दिया, उससे अगले दिन उसने पिछले दिन का मिला के 5.1 दिया, 5.19 दिया एंड सो ऑन। अब ये बिरला सॉफ्ट जब चला तो ये चलता रहा, एक पॉइंट पे जाके इसमें भी इशू हुआ, राइट, ये यहाँ पे जाके, और इसको फिर टाटा मोटर से रिप्लेसमेंट हुई बिरला सॉफ्ट की, ठीक है। फिर वो टाटा मोटर्स जो है उसमें -20% सिनेरियो अभी तक नहीं आया और एंट्री प्राइस जहाँ उसको एंट्री किया वहाँ से अभी वो 3.36% ऊपर है। तो इस तरीके से इसमें इस पर्टिकुलर लेग में या स्टॉक में हमारी 2 बार एडजस्टमेंट हुई है। तो ओवरऑल टोटल जो 25 में 3 ही स्टॉक्स में हमें करना पड़ा है, तो ज़्यादा हमारा चर्न है ही नहीं। 3 या 4 रीबैलेंसिंग बहुत ही नॉर्मल है, वो भी 1 साल में। एक्चुअली पूरा 1 साल नहीं है, 1 महीना कम है। तो अब देखते हैं इस पूरे पीरियड में अगर आप ये मॉडल फॉलो किए होते और ऐसे एडजस्ट भी किए होते जैसा सिस्टम आपको बोल रहा है विद सम इनबिल्ट लॉजिक इन इट, तो 13 सितंबर 2023 को निफ्टी जो था वो 20,070 पे था, जो आज मतलब 14 को
24,143, मतलब 20.3% निफ्टी का रिटर्न है। और ये फाइनल पोर्टफोलियो का रिटर्न है, मतलब 3,83,000 ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 250। तो इफ़ यू सी हेयर, ये यहाँ पे हमारे सारे जो रिटर्न्स हैं, जैसे 130% रिटर्न के बाद वो 10,023 हो गए, ये 11 हो गए, एंड सो ऑन। टोटल ये फाइनल सबका सम है सारे लेग्स का। So this is how, if you pick the right stock, and if they go wrong, you put the current momentum stock in back, replace them with the current momentum stock in portfolio. हाँ हाँ, ये भी एग्री, आई एग्री कि लास्ट 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2 ईयर्स मार्केट भी बुलिश है, मोमेंटम फ्लेवर में रहा है। इसमें इतना इनफ डेटा नहीं है कि एक डाउन ट्रेंड मार्केट भी टेस्ट करी जा सके। और इसमें थोड़े और लॉजिक बिल्ड किए जा सकते हैं कि कब हमें कैश में शिफ्ट होना है इस पोर्टफोलियो से, ताकि हम लोग जो मेजर डाउन ट्रेंड अगर आता है मार्केट में, उसमें हम कैश में आ जाएं, एंड देन फिर वापस हम इस मॉडल पे आ जाए, तो एडिशनली और बिल्ड किया जा सकता है। बट माई थीसिस इज, इफ़ यू ओनली फॉलो मोमेंटम बेसिस एंड डोंट टच टू मच, मतलब ज़्यादा चर्न ना करके भी, you can generate significant alpha in the market. And 10,000 in a stock is not a lot, and उसमें भी आपका max risk in one stock is 2,000 rupees, मतलब 20%। उसमें भी एक या दो या तीन बार भी अगर हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील, यू आर डाइवर्सिफाइड वेरी वेल, एंड दैट टू दीज आर FNO स्टॉक्स, नॉट स्मॉल कैप, नॉट माइक्रो कैप, जिसमें एक ही दिन में 10% का फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। मैंने इसको जो -20% का रूल रखा है, उसको मैंने -10% पे भी करके देखा था, तो उसमें कम से कम 7 और 8 एडजस्टमेंट्स हो रही थी, आई थिंक 9 हो रही थी, आई डोंट रिमेंबर क्लियरली। और रिटर्न जो था वो अराउंड 47-48 के अराउंड था। तो कंसिडरिंग द बीटा ऑफ सम ऑफ these stocks and volatility in the past 1 year or 1.5 year, I thought 20% of buffer for stock to hit the SL is good enough, right? आप इसमें और ट्रेलिंग कर सकते हो, और भी बहुत सारे अपने आप टेक्निकल प्राइस एक्शन के बेसिस पे ऐड रिप्लेस कर सकते हो, बट आई केप्ट इट वेरी प्लेन एंड वनीला। सो अगर आपको करंट अगर मोमेंटम में जैसे देखना हो, तो दीज आर द स्टॉक्स। ट्रेंट हैज़ बिन द नंबर वन, जोमेटो, PV Fintech, Indus Tower. These are this is more or less same analogy पे थॉट प्रोसेस पे मैंने ये बनाया था बहुत पहले, अराउंड 3-4 साल हो गए इस कीट को। एंड अगर हम सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स में देखें, तो लाइक अदानी पोर्ट्स, BPCL, बजाज ऑटो, NTPC, M&M, these are some of the high momentum stocks। देन आपको इधर भी देखने को मिलेगा फॉर the next 50, Zomato, Indus Tower, Siemens, Zydus, like Lupin, and so on. So that's all I wanted to cover in this video, to show you how I did this back test, कौन से मैंने वो स्टॉक सिलेक्ट किए थे, कब सिलेक्ट किए थे, कैसे उनको रिप्लेस किया, कितना बफर था। और अगर किसी के पास लास्ट 10 ईयर का डेटा हो, तो आई कैन ऑल्सो चेक इन COVID scenario and add more logic around getting into cash, and then preserving alpha, because इस सिनेरियो में मार्केट बुलिश ही रहा है लास्ट 1 साल में, तो अल्फा प्रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो इट्स अ पॉजिटिव सिनेरियो। आई वांटेड टू ऐड नेगेटिव सिनेरियो, बट उतना डेटा गूगल शीट में आ नहीं रहा है, और मैनुअली एक एक स्टॉक का लाइक निफ्टी 500 के स्टॉक्स इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। तो अगर किसी के पास है तो प्लीज़ शेयर इट विद मी, विल बी ग्रेट हेल्प। So that's all I wanted to cover. Yeah, and market's going good today. Bank Nifty is up like 1.5%. Nifty also up 1.5%. So yeah, let's see. Thank you for watching this video.
अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में डाल दें, आई विल रिप्लाई। थैंक यू, बाय।